हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मुंबई शॉपिंग हॉल। मैं अभी रिसेंटली मुंबई गई थी तो बहुत सारी एक्सेसरीज लाई हूँ, हेयर एक्सेसरीज, मेकअप। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और छोटा सा हॉल बनाया जाए, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए छोटा सा हॉल लेके आई हूँ। और हाँ, 500 सब्सक्राइबर में बहुत ही कम सब्सक्राइबर बचे हैं। प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए ना और सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हैं, बहुत आपकी फ्रेंड और रिलेटिव के काम आने वाली वीडियोस हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइएगा मुझे मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी। मैं बहुत एक्साइटेड रहूँगी देखने के लिए कि आप लोगों को क्या कमेंट आते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने मेकअप पर। मेकअप में मुझे इतना कुछ खास लेना नहीं था, लेकिन मुझे ब्राइडल्स के लिए एक अच्छा कवरेज, एक अच्छा फाउंडेशन लेना था। तो मुझे ये मेकअप स्टूडियो का जो फाउंडेशंस हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि केक फाउंडेशन, कंसील और फाउंडेशन दोनों का काम करते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। इसलिए मुझे ये ब्राइडल्स के लिए लेने थे, एक डार्क शेड में, एक लाइट शेड में, क्योंकि कलर्स तो रहते हैं, कोई फेयर रहती है, कोई डार्क रहती है, तो उस हिसाब से 2 शेड मुझे लेने थे। तो ये मैंने ले लिए हैं ब्यूटी पैलेस से, जो क्रॉफर्ड मार्केट में है ब्यूटी पैलेस। और इनकी दोनों की लगभग चार्ज है 3280 3280 रुपीज़ के ये दोनों आए हैं। लेकिन बहुत बेस्ट चीज़ रहती है ये। नॉर्मल हम पार्टी वगैरह में भी ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। इसके बाद मैंने ब्यूटी पैलेस से ही लिए हैं। मेरे पास लिपस्टिक के तो शेड बहुत हैं, जहाँ भी जाती हूँ मैं 1-2 शेड तो लेकर ही आती हूँ। बहुत पसंद है मुझे लिपस्टिक्स लेना। और ऐसे ही कल भी मेरे पास नीड तो नहीं थी मुझे लिपस्टिक की, लेकिन उन्होंने डेमो ही ऐसा दिया कि मुझे लेना ही पड़ा। मुझे ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं वहाँ पे फॉरएवर 52 के स्टॉल पे खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कुछ एरिक वगैरह कुछ ऐसा है, फर्स्ट टाइम ही मैंने ये ब्रांड लिया है। मुझे वहाँ पे अच्छा लगा, स्मच करके उन्होंने मुझे मॉइस्चर करके भी दिखाया, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अच्छी लॉन्ग लास्टिंग लग रही थी, इसलिए मुझे पसंद आई तो मैंने ये ले ली। कुछ 749 इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया था मुझे इन दोनों पर। ये लाइनर भी इसी ब्रांड का लाई हूँ, बहुत अच्छा लाइनर लग रहा था, क्योंकि मुझे लाइनर की नीड थी। क्योंकि मेरे पास जो लाइनर था बहुत शाइनी मुझे लगता था, जेट ब्लैक नहीं लगता था, तो मुझे एक जेट ब्लैक लाइनर लेना था। तो इसलिए इसने डेमो दिखाया था, मुझे बहुत पसंद आया। जेट ब्लैक भी लग रहा था और मेरी पसंद के हिसाब से था। तो इसकी भी कुछ प्राइस 799 है, इसकी है 749, लेकिन ये मुझे डिस्काउंट में दोनों कुछ साथ में पड़े हैं 960। डिस्काउंट चल रहा था क्योंकि रिपब्लिक डेज का डिस्काउंट था, इसलिए इस वजह से मैं गई थी, तो मुझे ये दोनों इसमें ही पड़े। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन अब मैं यूज़ करूँगी कि ये कैसा है वहाँ। तो मुझे बहुत पसंद आया डेमो जब देखा मैंने। तो ये है मेरी मेकअप की दूसरी शॉपिंग। इसके बाद मैंने ब्यूटी पैलेस से ही एक शीट मास्क लिया है। वो मैं वीकली यूज़ करती ही रहती हूँ, इसलिए वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा था, तो मैंने एक शीट ले ली है वहाँ से। निविया का फेस वॉश मैंने लिया है सैफरन का, ये भी मैं ट्राई करके देखूँगा। कभी ट्राई करके देखा नहीं, लेकिन कुछ न्यू लग रही थी तो मैंने ले ली है। ब्यूटी ब्लेंडर, मेरा पर्सनली जो ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि एक ले लूँ, तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर भी ले लिया। ये भी डिस्काउंट में था तो मैंने ले लिया। इसके अलावा मैंने वाइप्स लिए हैं, मेकअप रिमूवर वाइप्स। मेकअप जो हम रिमूव करते हैं फेस पे, तो मैं थोड़े अच्छे वाले ये वाइप्स लेती हूँ, उससे ही मेकअप रिमूव करती हूँ। और क्या है, क्लाइंट जो आते हैं उनके भी फेस पे डर्ट वगैरह रहते हैं, तो पहले जो क्लीन करना होता है वो भी मैं इसी से ही करती हूँ। क्लीनो वाइप, बहुत अच्छे वाइप्स हैं क्लीनो वाइप, बहुत अच्छा मेकअप क्लीन होता है और कोई हाइजेनिक वगैरह प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, सेफ है ये, तो मैं लेती हूँ। और इसके साथ मुझे ये गाइस फ्री मिला है, फ्री। तो ये कुछ 325 MRP लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे ये दोनों नहीं, ये स्किप नहीं,
ये दोनों 211 में दिए हैं गाइस। बहुत समझ में आया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया डिस्काउंट में। तो ये भी गाइस शॉपिंग की है। इसके बाद आते हैं, मैंने मेकअप की बस इतनी ही शॉपिंग की है। हेयर्स की मुझे ज़्यादा नीड थी चीज़ों की, इसलिए मैंने हेयर्स की ज़्यादा शॉपिंग की है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये शॉर्ट्सकॉफ के हेयर सेटिंग हेयर स्प्रे लिए हैं। ये भी मुझे डिस्काउंट में मिले। यहाँ पे मुझे एक्सपेंसिव मिलते हैं थोड़े, लेकिन वहाँ डिस्काउंट में रखे हुए थे। ये दोनों मुझे 400 के पड़े, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक नीड तो एक की थी, लेकिन मैंने दोनों ले लिए कि बड़े हुए होंगे। इसके अलावा जूड़ा वगैरह बनाने के लिए एक डोनट टाइप जूड़ा आता है बालों का बना हुआ, ये मैंने ले लिया। ये भी मुझे पसंद आया, उन्होंने मुझे डेमो करके भी दिखाया था कि ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं, तो मुझे चीज़ अच्छी लगी तो मैंने ले ली। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ जिसमें लोगों को एक हैवी जूड़ा या यहाँ पे हाई भन वगैरह चाहिए होता है, तो इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। इसके अलावा ये है मेरी एक्सटेंशन डिमांड आजकल बहुत कर्ल्स वालों में तो बहुत हो रही, क्योंकि आजकल लोगों के बाल इतने भर नहीं रहे, और वो कह रहे हैं सब यही डिमांड रहती है कि एक्सटेंशन लेकर आना। तो बहुत हैं एक्सटेंशन बहुत सारी मेरे पास, लेकिन मुझे था कि एक तो न्यू भी पड़ी हूँ। न्यू तो ऐसे पड़ी है, हाईलाइट में पड़ी है मेरे पास, लेकिन सिंपल ब्लैक में नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो भी ले ली। इसके अलावा ये बॉक्स है टेलकॉम रखने का, पिन्स रखने का, जो हम सेक्शन क्लिप्स रहते हैं, ये मुझे नीड थी, क्योंकि मेरे अलग अलग बॉक्सेस थे। टेलकॉम का अलग था, सेक्शन क्लिप का अलग बॉक्स था, पिन्स का, यू पिन्स का, सबके अलग बॉक्स बनाए हुए थे। तो मुझे बहुत कहीं विजिट करने जाती थी, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि बॉक्स ले लूँ तो एक ही बॉक्स में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, मैं आप लोगों का वेट कर रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ फिर ही इसको ओपन करूँ। तो ये है मेरी शॉपिंग। इसके अलावा सेक्शन क्लिप्स मैंने स्टील में जो लाइनिंग हम बनाते हैं उसके लिए बहुत नीड होती है स्टील क्लिप्स की, तो वो भी मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा गाइस ये देखिए एक्सेसरीज, ये तो मैं सब आपको साथ ही दिखा देती हूँ, बहुत सारी हैं, क्योंकि मुझे एक्सेसरीज़ की नीड थी। अभी लॉकडाउन में मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत ले लूँ ताकि पड़ी हूँ। और क्या है, पहले बीच में फ्लावर का क्रेज़ था कि फ्लावर लगा, अब बहुत कम हो चुका है। अब लोग डिमांड करते हैं कि कुछ पर्ल्स में लगाएं, कुछ डायमंड्स में लगाएं हमें एक्सेसरीज़, तो इस वजह से मैं ये थोड़ा लें। फ्लावर्स तो मेरे पास बहुत पड़े हुए थे, लेकिन ये चीज़ थोड़ी कम हो गई थी या थोड़ी डल हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब लिया जाए। ये देखिए गाइस कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं एक्सेसरीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये है फर्स्ट गोल्डन में, इसमें पर्ल्स और डायमंड भी लगे हुए हैं, थोड़े अच्छी लग रही थी जूड़े वगैरह में, या आजकल कर्ल्स चल रहे हैं इनके ऊपर भी, बहुत प्यारा लगता है ये। इसके अलावा कर्ल्स में मेरे पास पिन्स में मेरे पास नहीं थी, थोड़ी फैंसी छोटे छोटे बॉल्स वगैरह वही थे पिन्स में, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मेन कलर में थी, ब्लू ग्रीन पर्पल कलर्स में बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैंने सोचा नहीं और ले लिया, क्योंकि मुझे कलर्स में ज़्यादा चाहिए होती है। हर किसी को कोई भी कलर का ड्रेस होता है तो वो डिमांड करती है कि हमें कलर में ही कुछ पहना है, गोल्डन सिल्वर में नहीं, तो इसलिए मैंने कलर्स में भी दूसरा पैकेट भी इसका मैंने ले लिया, कुछ मल्टी शेड में भी ले लिया गोल्डन वगैरह में, तो ये भी क्या है अच्छे काम आ जाते हैं। इसके अलावा सिल्वर में लिया है मैंने कुछ थोड़ा बहुत सिल्वर, क्योंकि मेरे पास पड़ी थी तो मुझे इतनी नीड नहीं, तो लेकिन ये फ्लावर्स मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे, तो इस वजह से मैंने ले लिए, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा एक गोल्डन में और भी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ले लिया जाए, बहुत अच्छा लग रहा है, हेयर्स में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसमें तीनों शेड हैं, इसमें हम अगर कॉपर कलर की ड्रेस पहनी हो तो उसमें भी, गोल्डन हो उसमें भी, पर्ल्स की ड्रेस पहनी हो तो उसमें भी, तो ये एक्सेसरीज चल जाएगी, इसलिए मैंने ले ली ये भी। इसके अलावा ग्रीन कलर मेरे पास नहीं था, ख़राब हो चुके थे उसके फ्लावर्स, इसलिए मैंने ग्रीन में भी सोचा कि क्यों ना ले लिया जाए, तो मैंने ले लिया। छोटू सा क्राउन भी मैंने ले लिया है, ये देखिए कोई हाई बन रहता है या कोई क्रिस्टन ब्राइड वगैरह रहती है तो उस पर क्राउन बहुत ज़्यादा जचता है, तो इस वजह से मैंने एक छोटू सा क्राउन भी ले लिया है। इसके अलावा लेशिस ली हैं मैंने, लेशिस भी ली हैं, बहुत सारी शॉपिंग की।
ये थी मेरी एक्सेसरीज और मेकअप शॉपिंग। इसके अलावा मुंबई जाएं और स्ट्रीट शॉपिंग नहीं करें, ऐसे कुछ हो सकता है? स्ट्रीट तो बनता ही है, मुंबई जाएं स्ट्रीट्स में इतने सारे सामान रखे हुए थे, दिल चाह रहा था ये ले लूँ ये ले लूँ ये ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ लिमिटेड ही लिया। फुटवेयर्स ले लिए, एक मैंने यूज़ भी कर लिए हैं जिनसे लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गए मुझे, क्योंकि वहाँ आपको पता है बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है जो स्ट्रीट शॉपिंग होती हैं। ये मैंने अपने लिए 2 बनाना क्लिप जिसे कहते हैं वो लिए हैं, एक टॉप लिया है मेरी गुड़िया के लिए, डॉटर के लिए मैंने लिया है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, ये देखिए। और इसके अलावा जो मैंने अभी पहना हुआ है ये भी मैंने उसी स्ट्रीट से लिया और बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये पहन के ही क्यों ना वीडियो बनाई जाए, इसलिए मैंने इसे पहन लिया क्योंकि सूट कर रहा था मेरे ऊपर। चलिए गाइस, बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी शॉपिंग पसंद आई हो। आप मुझे वीडियोस कमेंट में बताएं कि आपको मेरी कैसी लगी। बताएं ज़रूर कि आपको शॉपिंग में क्या चीज़ पसंद आई, ज़्यादा और रिजनेबल लगी कि हाई प्राइस की लगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई। और सब्सक्राइब कर दीजिए, 500 का हम छोटा सा व्लॉग बनाने वाले हैं, तो आपका सब्सक्राइब करेंगे 500 कंप्लीट होंगे तभी हम बना पाएंगे। अगर आपको वेट है कि छोटा सा व्लॉग बनना चाहिए, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हमें बहुत वेट है कि 500 सब्सक्राइबर बने और आपका व्लॉग आए, तो मैं भी बहुत ही वेट कर रही हूँ। आप जल्दी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।